कहीं भी चला दिया जाए बिना कुछ सोचे समझे, तो क्या होता है इसके ब्रेक डाउन होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, यानी कि यह इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं कि आपका कंबाइन जो है कब कब कहाँ कहाँ जाने वाला है, किस समय में जाने वाला है, कितनी कटाई कर रही है। आपको हर चीज़ की प्लानिंग पहले से ही करनी पड़ेगी। नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। किसान भाइयों, हमारे कुछ भाई जो ऑलरेडी कंबाइन या जिसे हम हार्वेस्टर भी बोलते हैं उसका बिजनेस कर रहे हैं, और वे भाई जो अभी इस बिजनेस को नया शुरू करना चाहते हैं, यानी कि वे नया कंबाइन या हार्वेस्टर अभी ख़रीदना चाहते हैं। तो उन पे क्या होता है कि उनको एक डर होता है कि नया हार्वेस्टर लाने पर हम लोन या ईएमआई को पूरी तरह से चुका पाएंगे कि नहीं। क्योंकि होता क्या किसान भाइयों, जो हार्वेस्टर या कंबाइन होता है वह बहुत ही अधिक महंगा होता है। तो और होता क्या है कि इसे पूरा कैश पर लेना सभी भाइयों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और यदि उनके पास इतना कैश होता है तो भी वे क्या करते हैं, इतने कैश का सीधा एक बार में हार्वेस्टर नहीं लेते हैं, वो उसे लोन या किस्ती में ही हार्वेस्टर को लेते हैं। तो होता क्या है कि जब भी आप नया हार्वेस्टर या नया कंबाइन लेते हैं तो उनके मन में एक डर बना रहता है कि हम सही समय पर इसके लोन या ईएमआई को चुका पाएंगे कि नहीं। तो इन सब बारे में आज बात करने वाले हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप सही समय पर आपके कंबाइन या हार्वेस्टर के लोन या ईएमआई को पूरा कर लेंगे। किसान भाई, इसके लिए दो तीन फैक्टर हैं, परंतु हम आज मुख्यतः चार ऐसी फैक्टर्स के बारे में या चार ऐसी पॉइंट्स में बात करेंगे जिसका यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप सही समय पर और बिना कुछ दिक्कत के अपने हार्वेस्टर के ईएमआई को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे, यानी कि जो हार्वेस्टर का जो आपका लोन रहेगा आप पर उसको सही समय पर आप पूरी तरह से चुका पाएंगे। किसान ये चार जो पॉइंट है उसमें से पहला है स्टाफ, दूसरा है अपना हार्ड वर्क, तीसरा है उधारबाजी, और चौथा है खर्च पर कंट्रोल। किसान भाइयों, ये चारों ही पॉइंट्स को हम अभी पूरी तरीके से बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या है। यदि हम बात करें जब भी आप हार्वेस्टर ख़रीदें तो पहला पॉइंट है स्टाफ का। किसान भाइयों, आपका जो हार्वेस्टर चलता है वह आपके स्टाफ पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। स्टाफ मतलब आपका जो ड्राइवर है, उसके साथ में जो फोरमैन या हेल्पर होता है, इन लोगों पर बहुत ही अधिक डिपेंड करता है। यदि जो आपके ड्राइवर हैं वो बहुत लापरवाही से हार्वेस्टर चलाएंगे, अपना टाइमिंग का ध्यान रखेंगे, सही समय पर नहीं आएंगे, सही समय पर नहीं जाएंगे, और या आपके हार्वेस्टर को बहुत ही रफ़ यूज़ करेंगे। किसान भैया, होता क्या है, जो हार्वेस्टर कंबाइन मशीन होता है वो बहुत बड़ी बड़ी मशीन होते हैं। यदि इनको बहुत ही अधिक रफ़ यूज़ किया जाए, यानी कि जो कहीं भी चला दिया जाए बिना कुछ सोचे समझे, तो क्या होता है इसके ब्रेक डाउन होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, यानी कि यह इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। और कई बार होता है कि जो ड्राइवर होता है वो बहुत कम कटाई करता है ना। और कई बार होता क्या है कि उनकी रुचि ही नहीं होती है हार्वेस्टर चलाने, फिर भी हार्वेस्टर चलाते हैं। तो भाई आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप ऐसा ड्राइवर या ऐसा अपना स्टाफ का चयन करें जिनको हार्वेस्टर या कंबाइन चलाने में रुचि भी हो, ताकि वो बहुत खुशी के साथ जब आपकी गाड़ी को चलाएंगे तो क्या होगा, वह गाड़ी को मेंटेन भी रखेंगे और गाड़ी की देखभाल भी अच्छे से करेंगे और गाड़ी को अपने गाड़ी की तरह ही समझकर चलाएंगे। किसान भाई, यह तो हो गया आपका पहला पॉइंट जिसका ध्यान यदि आप अच्छे से रखें, यानी कि सही स्टाफ यदि का चयन करें, सही स्टाफ रखें तो काम पूरा होगा, जिससे आपके पैसे आएंगे, उससे कमाई होगी और उससे आप लोन को चुका पाएंगे। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो वह है हार्ड वर्क, यानी कि अधिक मेहनत, यानी कि मजबूत से मेहनत। यह क्या है, यह मालिक के लिए है। यानी कि यदि आप हार्वेस्टर या कंबाइन लेते हैं तो इसमें केवल स्टाफ ही नहीं, इसमें आपकी भी पूरी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। आपको हमेशा रेगुलर जो मालिक होता है उनको भी रेगुलर मशीन के साथ में ही रहना पड़ेगा, और आपको साथ ही साथ एडवांस में काम भी ढूंढना पड़ेगा। माने कि जैसे कि समझ लीजिए आज आपके पास काम है पर आपके पास कल के लिए काम नहीं है, तो आपको लोगों से मिलना है, आपको जगह देखना है कि आपको कौन से जगह पर जाना है, आपको कितनी कटाई करनी है, आपको पूरा दिन का शेड्यूल तय करना है कि आपका कंबाइन जो है कब कब कहाँ कहाँ जाने वाला है, किस समय में जाने वाला है, कितनी कटाई कर रही है। आपको हर चीज़ की प्लानिंग पहले से ही करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपके जो हार्वेस्टर है उसका मेंटेनेंस को भी आपको देख रहे हैं कि वह कब मेंटेनेंस मांग रहा है, उसमें क्या दिक्कतें आ रही है। यानी कि इसमें जो हमारा मालिक है उसका हार्ड वर्क जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसमें साथ में क्या है, एक और है कि वसूली, यानी कि देखिए आप यदि किसी भी फसल का कटाई कर लिए उसके बाद आपको उनसे वसूली यानी कि उनसे पैसे भी लेने हैं, ताकि आप क्या करें, सही समय पर अपने ईएमआई को पे कर सके। उसके बाद हम तीसरा बात करके समझ, यह सबसे मेन और सबसे मुख्य पॉइंट है,
ये क्या है, उधारबाजी। होता है किसान भाइयों, कुछ आदमी जो होते हैं वो तो अच्छे होते हैं, जो हमारे इंसान होते हैं, कि वो सही समय पर क्या होता है, धान कटाई के बाद या अपने जो भी फसल होता है उसे कटाई के बाद आपके पैसे को वो दे देते हैं। परंतु कुछ क्या होते हैं, बहुत ही आनाकानी करते हैं। उनका कहना क्या रहता है कि अभी तो फसल कटी है, जब फसल मंडी में बिक जाएगी उसके बाद हम पैसा देंगे। तो इससे क्या होता है, उधार जो है बढ़ते रहता है। कुछ तो ऐसे भी महानुभाव होते हैं जो एक सीज़न का कटाई का पैसा दे ही नहीं रहते, जब अभी आप कटवाएंगे तो पिछले सीज़न का पैसा देंगे। तो इन सब से आपको बचकर रहना है, और इन सब से आपको ऐसे डील करना है कि वो सही समय पर आपको पैसे को दे। किसान भाइयों, आपको करना क्या है, आपको ईएमआई को अपने दिमाग में रख कर ही काम करना है, ताकि क्या हो, आपका जो सही समय पर आपको पैसा मिल पाए, मतलब सही समय पर आपको पैसा मिल पाए, और आप ईएमआई को अपने हार्वेस्टर का सही समय पर चुका पाएँ। उसके बाद सबसे आखिरी और मेन पॉइंट के समय, खर्च पर कंट्रोल। यानी कि होता क्या है, जो हमारे मालिक होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सभी ऐसे होते हैं, तो कुछ भाई हमारे क्या होते हैं, जैसे वो धान कटाई का या फसल कटाई का जैसे ही पैसा आता है, तो वो क्या करते हैं, उसे अपने पर्सनल खर्चों पर या दिखावे पे, या जो भी अपना है, कोई नया गाड़ी ले लिए, कुछ नया कपड़े पहनावा, होटल पार्टीज़, इन सब में खर्च करने लग जाते हैं। कहना भैया, ये सब खर्चा करना ज़रूरी है और ये सब खर्चे करने भी चाहिए, परंतु आपको सबसे पहले ये सब खर्चा करने से पहले आपको अपने ईएमआई के लिए पैसा निकाल लेना है। यानी कि जब भी आपका जो धान कटाई या फसल कटाई का जब पैसा आएगा, तो सबसे पहले आपको अपने ईएमआई के लिए पैसे अलग निकालने हैं। उसके बाद बचे हुए इस पैसे से अपनी ज़रूरतों को पूरी करना है, जिससे क्या होगा, आपके दिमाग में ये टेंशन कभी नहीं रहेगा कि आपका जो ईएमआई है वो सही समय पर पट पाएगा कि नहीं, हमारा हार्वेस्टर या हमारा कंबाइन मशीन कहीं खिंचा तो नहीं जाएगा। ये सब जो है पॉइंट से आप बचकर रह लेंगे। तो किसान भाइयों या मेरे नए भाइयों, जो भी आप हार्वेस्टर लेना चाहते हैं, और यदि आप ले भी लिए हैं और आपका ईएमआई या लोन अभी भी चल रहा है, तो आप ये चारों बातों को बिल्कुल ध्यान में रखकर और अपने हार्वेस्टर से कमाई करें। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने हार्वेस्टर को सही समय पर उसका लोन को पटा पाएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इसे अधिक से अधिक किसान भाइयों तक का शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ी